हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश टेट प्राथमिक स्तर 27 जून 2013 का पर्यावरण शिक्षा का हल पेपर होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। गुजरात, गोवा तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह राज्य हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 122, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीओडी। बीओडी का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इससे किसी नदी में जल प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुकाम। जुकाम वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है, जबकि टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया जल जनित रोग होते हैं। कॉलरा, मलेरिया, टाइफाइड ये जल जनित रोग तथा जुकाम एक वायरस जनित रोग होता है। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षण में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव और ज्वर आता है। ये आमतौर पर एक सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु राइनो वायरस है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुकाम। प्रश्न नंबर 124, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 125, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्यमंडल के मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यमंडल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 127, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 में। वाघों की घटती संख्या को रोकने तथा वाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 में। प्रश्न नंबर 128, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा।
पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार मन्नार की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वायु रिजर्व भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 130, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 940 अनुपात 1000। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष लिंगानुपात 943 अनुपात 1000 है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 940 अनुपात 1000। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, केंचुआ। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंचुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 132, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 133, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन, नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 134, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से गोआइटर घेंगा रोग हो जाता है जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेमिनेरिया या सिवार हैं। ये व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135, सैक लाइकेन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहजीवी। ऐसे जंतु या पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वे सहजीवी कहे जाते हैं। सैक लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहजीवी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 136, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी, जिसका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, उसका उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
तथा खाना बनाने में एलपीजी का प्रयोग होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाहनों एवं उद्योगों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 137, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, क्षेत्रीय भ्रमण। विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए, जिसके तहत उनकी वास्तविक पर्यावरण व मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वो प्रोत्साहित होंगे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी। प्रश्न नंबर 138, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन हैं। आजकल एलपीजी शीतलक के रूप में भी सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः अधिकाधिक प्रयुक्त होने लगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 139, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परावैंगनी किरणें। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ओजोन परत की सांद्रता डबसन इकाई द्वारा मापी जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 140, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे देता है। जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधानी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देते हैं तथा उन्हें दूध पिलाते हैं। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 141, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक बायोटिक तथा एबायोटिक प्राकृतिक में संतुलित रूप से रहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। प्रश्न नंबर 142, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। इनमें से कोई भी संस्था वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है। वन्य जीव के संरक्षण के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर की स्थापना की गई थी। तो आयोग ने इनमें से किसी भी एक भी विकल्प को सही नहीं माना है। तो इसका सही उत्तर होगा IUCN। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 143, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइज्ड। सिल्वर आयोडाइज्ड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघबीज के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 144, बायोडीजल तैयार किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेट्रोफा। बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा, करकास, पोनगोमिया आदि के पौधों से होता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेट्रोफा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 145,
विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस ओजोन संरक्षण के जागरूकता के लिए मनाया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 146, सिल्वीकल्चर संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वन एवं वन्य उत्पाद। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 147, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंदौली। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंदौली। अगला प्रश्न नंबर 148, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सांप। हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी सांप। अगला प्रश्न नंबर 149, झूम खेती होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। ये अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा ये कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं। झूम खेती कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे ही वह मृदा से उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। अगला और लास्ट प्रश्न नंबर 150, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के ठोस रूप को कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel.